गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज कहते हैं कि जब तक मैंने अपने पाप के परिणाम को नहीं समझा था, तब तक मैंने माता कैकेयी को कटु कह करके उनके हृदय को जलाया। मैंने अपने भल के लिए सब प्रकार से सभी ओर देखा और मैं हृदय से हार गया। मुझे और कहीं भी कोई उपाय अपने भले के लिए नहीं दिखाई दिया, बल्कि एक ही प्रकार से अच्छी तरह से मेरा भला होते दिखाई दिया। वह यही कि गुरु गोसाई साहिब सिय रामू। गुरु जी गोसाई हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। तो लागत मोहि नीक परिणामो, परिणाम मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे आप सब महापुरुषों के बीच और फिर चित्रकूट के पावन थल में कुछ बनाकर नहीं कहा जा सकता है और नहीं झूठ बोला जा सकता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सते भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराव। जानहि मुनि रघुराव। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भाव। संतों की सभा है। गुरुजी और स्वामी प्रभु का निकट माने सानिध्य है और चित्रकूट के पावन थल है यह। मैं सच्चे भाव से कह रहा हूँ, सद्भाव पूर्वक कह रहा हूँ कि प्रेम है कि प्रपंच है। मैंने जो कहा उसमें मेरा प्रेम है कि प्रपंच है, झूठा है कि फुर माने सत्य है, इसको मुनि श्री गुरुजी महाराज और रघुराव श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। आगे कहते हैं, भूपति मरन प्रेम पन राखे। जननी कुमति जगत सब साखी। भूपति मरन प्रेम पन राखे। जननी कुमत जगत सब साखी। प्रेम पन राखी भूपति मरन, जननी कुमत, जगत सब साखी, सारा जगत साक्षी है। प्रेम पन के रखने के लिए महाराजा श्री अवधेश जी का मरण होना और माता कैकेयी की कुमति होना, इन दोनों बातों को सारा जगत साक्षी है, सब कोई जानते हैं। प्रेमपन, प्रेम के प्रण की रक्षा के लिए प्रेम
का प्रण अथवा अर्थ यूं लगाइए कि प्रेम से प्रेम और प्रण से सत्य, दोनों की रक्षा के लिए महाराजा श्री चक्रवर्ती जी का मरण हुआ। सो तनु राखी करब मैं काहा, सो तनु राखी करब मैं काहा, जहि न प्रेम पन मोर निवाहा। स्पष्ट गोस्वामी जी ने लिखा। गीतावली अयोध्या कांड 59 पद में श्री दशरथ जी महाराज सोच करते हैं, विचार करते हैं, ऐसे सुत के बिरह अवधि लो, जौ राखऊं यह प्राण, तो मिट जाई प्रीति की परमिति, अजस सुनो निज कान। तो मिट जाई प्रीति की परमिति, अजस सुनो निज कान। दोहावली 219 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी जान्यो दशरथ ही धर्म न सत्य समान, राम तजे जे ही लागी, बिनु राम परिहरे प्राण। तो श्री दशरथ जी महाराज का मरण प्रेम प्रण की रक्षा के लिए हुआ। सत्य की रक्षा के लिए श्री राम जी का परित्याग करना पड़ा, और श्री राम में जो महाराज का प्रेम था, उस प्रेम की रक्षा के लिए इन्होंने शरीर को परित्याग किया। जननी कुमति, माता कैकेयी की कुमत को कौन नहीं जानता। बात दृढ़ाई कुमति हसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा। तो श्री कैकेयी में कुमति ने निवास कर लिया था। इसको सभी लोग जानते हैं। और देखी न जाही विकल महतारी, जरही दुसह जर पुर नर नारी, देखे न जाही विकल महतारी, जरही दुसह जर पुर नर नारी। देखी न जाहि विकल महतारी, जरहि दुसह जर पुर नर नारी। महतारी, सभी माताएं विकल हो गई। विकल माताएं देखी न जाई माने देखी नहीं जा सकती, और पुर नर नारी दुसह जर माने कठिन ज्वर में, विषम ज्वर में, कठिन ज्वर में, जरहि माने जल रहे हैं। सभी माताएं इस घटनाक्रम से विकल हो गई। पिताजी के मरण, माता कैकेयी की कुमति से सब में बड़ी व्याकुलता आ गई। और इस प्रकार से माताओं में विवरणता आ गई कि वह देखी नहीं जा सकती। मलिन बसन विवरण विकल, कृष शरीर दुख भार,
कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनी तुषार। मलिन बसन विवरण विकला, कृश शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनी तुषार। और सभी पुर नर नारी वियोग रूपी विषम जर में, जर माने ज्वर बुखार, कठिन ज्वर में जल रहे हैं। जरा ही विषम ज्वर ले ही उसासा, जरा ही विषम ज्वर ले ही उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आशा। नगर नारी नर निपट दुखारी, सब अतिशय दुखी है। मनहु सबनि सब संपत्ति हारी। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि ऐसा कष्ट सबको प्राप्त हुआ। इन सब के कारण मैं ही हूं, और कोई नहीं है। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझे सहेऊ सब सोला। मही सकल अन रथ कर मूला, सो सुनि समुझे सहेऊ सब सोला। मही माने मैं ही, सकल अनर्थ कर मूला, मैं ही समस्त अनर्थ का मूल हूं। सो सुनि समुझी सहेऊ सब सूला। सो माने वह सुन करके, समझ करके मैंने सब सूल सहे हैं। सकल अनर्थ कौन? जो श्री भरतलाल जी ने ये कहा कि पिताजी का मरण, माता कैकेयी की कुमति, सभी माताओं की व्याकुलता, श्री कौशल्या आदि सभी माताओं की व्याकुलता, और पूर्ववासियों का क्लेश, पूर्ववासियों का कष्ट, मैं ही समस्त अनर्थ का मूल हूं। और यही है श्री भरतलाल जी की कार्पण्यता, यही है श्री भरतलाल जी की कार्पण्यता। साधुता है। साधु दोष अपने में देखते हैं। श्री भरतलाल जी कहते हैं, सो सुनि समुझी सहेऊ सब सूला। वह सुन करके, क्या सुन करके? एक भरत कर सम्मत कहहीं, एक उदास भाय सुनि रहहीं। एक भरत कर सम्मत कहहीं, एक उदास भाय सुनि रहहीं। श्री भरत के संदर्भ में कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि इस घटनाक्रम में श्री भरत का सम्मत है। मैंने सुना और उसको समझा भी। समझा क्या? सबका हेतु मैं ही हूं, सबका कारण मैं ही हूं। इसीलिए मैंने सभी सूल को सहन किया। हेतु अपन पौ जान जिए, थकित रहे धरी मौन।
हेतु अपन पौ जान जिए थकित रहे धरी मौन। मोर जन्म रघुबर बन लागी झूठ काह पछिताऊं अभागी। जब मैं ही सभी अनर्थ का कारण हूं तो फिर मुझे सहना ही पड़ेगा। सुनि बन गवन किन्ह रघुनाथा करि मुनि बेश लखन सिय साथा। सुनि बन गवन किन्ह रघुनाथा। मैंने सुना कि श्री रघुनाथ जी मुनि बेश किए लखन सिय साथा बन गवन किन्ह। मैंने सुना कि श्री रघुनाथ जी मुनि वेश बना करके श्री लक्ष्मण श्री सीता जी के साथ वन गमन किए, वन के लिए प्रस्थान किए। किससे सुना? माता कैकेयी से सुना। और फिर माता कौशल्या जी से भी सुना। माता कैकेयी ने सुनाया, आदि हुते सब आपनी करनी कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। मां कौशल्या ने सुनाया, पितु आयस भूषण बसन तात तजे रघुवीर। विषमौ हरसन हृदय कछु पहिरे बलकल चीर। और इसके बाद श्री रघुनाथ जी जब प्रस्थान करने लगे हैं तो साथ में श्री सीता जी हो गई, लक्ष्मण जी हो गए और तीनों यहां से प्रस्थान किए। मैंने सुना और ये भी सुना कि मुनि वेश धारण करने के साथ साथ श्री रघुनाथ जी कोई पदत्राण धारण नहीं किए, न जूता न चप्पल। बीनु पानहीन पया देहि पाए। शंकर साखी रहेऊं यही घाये। बिनु पानहीन पया देहि पाए। शंकर साखी रहेऊं यही घाये। बिनु पानहीन है, बिना पनही के, बिना जूता के पाए पयादे ही गए। मुझे यह सुनने के बाद मृत्यु हो जानी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। शंकर साखी रहेऊं यही घाये। यही घाये माने इस घाव को सहकर भी मैं जीवित रह गया। श्री शंकर जी साक्षी हैं। यदि मैं झूठ बोलूंगा तो श्री शंकर जी जो सबके कल्याण करता है, मेरे कल्याण को हरण कर लेंगे। बिनु पानहीन पया देहि पाए। शंकर साखी रहेऊं यही घाये।
भगवान शंकर की साक्षी दिए श्री भरतलाल जी महाराज कि इतना बड़ा क्लेश प्राप्त होने के बाद भी मैं जिंदा रह गया, और इसके साक्षी श्री शंकर जी हैं। मैं जिंदा क्यों रह गया? क्योंकि मुझे सहना है, मुझे कष्ट सहना है। इसीलिए जब भोग शेष रहता है, कर्म भोग भोगने का शेष रहता है, तो कठिन से कठिन कष्ट प्राप्त होने के बाद भी, क्लेश प्राप्त होने के बाद भी मृत्यु नहीं होती है। और जब भोग काल समाप्त हो जाता है तो सामान्य कष्ट पर भी मृत्यु हो जाती है। शंकर साखी, श्री गुरु जी भी शंकर जी की साक्षी देते हैं। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। और श्री रघुनाथ जी भी शंकर जी की ही साक्षी देते हैं। कहूँ शुभाए सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी। अर्थात श्री शंकर जी कल्याण करता है। यदि मैं झूठ बोलूं तो मेरे कल्याण को हरण करेंगे। बहुरी निहारी निषाद सने हो, कुलिस कठिन उर भयउ नबे हो। श्री शंकर जी कल्याण को भी हरण करते हैं तथा अपराधी को दंड भी देते हैं। इसलिए शंकर जी की साक्षी सब दे रहे हैं। फिर श्री भरतलाल जी कहते हैं कि बहुरी माने पुनः निषाद स्नेहु निहारी। निषाद राज के स्नेह को निहारी माने देखा। कुलिस कठिन उर भयउ नबे हो। कुलिस कठिन और भयउ न बेहू। कुलिस माने वज्र से भी कठोर मेरा हृदय है, जिसमें बेहू न भयउ। बेहू माने छिद्र नहीं हुआ, अर्थात मेरा हृदय फटा नहीं। निषाद, जिसका हृदय कठोर होता है। निषादो जीव हिंसका, वह निषाद श्री राम जी के लिए अपने सपरिवार सपरिजन मर मिटने को तैयार हो गए। कि श्री राम का कोई नुकसान न होवे जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे। यद्यपि निषाद राज ने जो श्री भरतलाल जी से लड़ने की तैयारी किया था उसको छुपाया है, फिर भी श्री भरतलाल जी महाराज बड़े ही नीतिज्ञ हैं। श्री भरतलाल जी ने उसको जान लिया है, लेकिन जान लेने के बाद उसको प्रकट तब नहीं किया क्योंकि निषाद राज को संकोच होता, ग्लानि होती। अब किया है, और वो भी निषाद राज में गुण देखते हुए उस बात को यहां पर चर्चा में प्रकट किया है श्री भरतलाल जी ने। को तैयार हो गए। आजो राम सेवक जस लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं। लक्ष्मण जी महाराज इस बात को कहते हैं। सनमुख लोह भरत सन लेऊ, जियतन सुर सरी
उतरन देऊ। सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, जियत न सुर सरि उतरन देऊ। समर मरण पुनि सुर सरि तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। मेरा हृदय वज्र से भी ज्यादा कठोर है। क्यों? क्योंकि श्री राम जी के वनवास से वज्र भी द्रवित हो गया, पिघल गया, लेकिन मेरा हृदय फटा नहीं। गीतावली अयोध्या कांड 10 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी कुलिसहु की कठोरता, तुलसी कुलिसहु की कठोरता, तेहि दिन दल की दली। तुलसी कुलिसहु की कठोरता, तेहि दिन दल की दली। अब सब आँखिन देखे आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। अब सब आँखिन देखे आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। अब सब आँखें देखे आई। अब आई सब आँखें देखे। अब आकर के मैंने सब अपनी आंखों से देखा। जड़ जीव जियत सबई सहाई। जड़ जीव जीते जी मुझे सब सहा रहा है। अथवा तो जड़ जीव सबई सहाय जियत, ये जड़ जीव सबको सब सहाने के लिए, अर्थात हमें सब सहाने के लिए जीवित है, शरीर में बना हुआ है। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि मेरा उत्तम प्रेम तब माना जाता कि जब मैंने श्री कनक भवन को श्री रघुनाथ जी से खाली देखा तो तत्क्षण मेरा प्राण शरीर से निकल जाता। बिनु रघुवीर बिलो की आवासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मध्यम प्रेम माना जाता कि निषाद राज का अत्यधिक स्नेह देख करके कि श्री राम जी के लिए निषाद राज का इतना प्रेम, तब मेरा प्राण निकल जाता, सो भी नहीं हुआ। निकृष्ट प्रेम या तब माना जाता कि जब मैंने अपनी आंखों से श्री राम जी को तपस्वी वेश में देखा तो मेरा प्राण शरीर से निकल जाता है, सो भी नहीं हुआ। अर्थात उत्तम मरण, मध्यम मरण, निकृष्ट मरण। और 14 वर्षों परांत श्री भरतलाल जी कहेंगे कि अब तो मेरा प्राण निकल ही जाना चाहिए। बीते अवधि रहि जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अधम कवन जग मोहि समाना, फिर मुझे ऐसा अधम कौन होगा, अर्थात कोई भी नहीं। अब सब आँख न देखे आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई।
श्री भरतलाल जी ने देखा, क्या देखा? देखे भरत लखन प्रभु आगे, देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे, शीश जटा कट मुनि पट बांधे, तून कसे कर सर धनु कांधे, वेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजु, बल कल वसन जटिल तनु श्यामा, बलकल वसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनिवेश किन रति कामा। यह मैंने देखा, लेकिन मैं जिंदा हूं। श्री भरतलाल जी इस बात को लेकर खेद प्रकट करते हैं कि ऐसा कठिन कष्ट मेरा हृदय सहा है, परंतु मेरी मृत्यु नहीं हुई है। और आगे कहते हैं, जिन्हि निरखे मग सापे निबेछे, तजहि विषम विष तामस तेछे, जिन्हि निरखे मग साप निबेछे, तजहि विषम विष तामस तेछे। जिन्हि निरखी मग सापिन बीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी। जिन्हि निरखी, जिन्हें देख करके, मग माने मार्ग के, तीछी तामस प्रकृति वाले, सांपिनी बीछी विषम विष तजहि। मग माने मार्ग में जिन्हें देख करके, तीछी माने तीक्ष्ण, तामसी माने तामसी प्रकृति के सांपनी और बीछी अपनी विषम विष माने कठिन विष को परित्याग कर देती है। यहां श्री कैकेयी के संदर्भ में उदाहरण है, इसीलिए सांपिनी बीछी कहा, नागिन और बीछी। और वैसे भी जनश्रुति यह है कि नाग से अधिक जहर नागिन में होती है। नाग से अधिक जहरीली नागिन होती है, बीछी भी अधिक जहरीली होती है। तो मार्ग में जिन्हें देख करके सर्प, सांपनी और बीछी अपनी तामसी प्रकृति और विषम विष माने कठिन जहर को परित्याग कर देती हैं। तामस तीछी इसलिए कहा क्योंकि ये दौड़ा करके काटते हैं, दौड़ा करके सांप काटते हैं, बीछी काटती है। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी का स्वभाव उस नागिन और उस बीछी जिसकी प्रकृति तामसी है, उसकी प्रकृति में भी बदलाव आ जाता है। उनसे भी गई बीती माता कैकेयी हुई। भगवान श्री राम को देख करके तामसी प्रकृति वाले जीव भी अपनी प्रकृति को छोड़ दिए हैं। मकर नक्र नाना झस ब्याला, मकर नक्र नाना झस व्याला, सत जो जन तन परम विशाला, ऐसो एक तिन्हि जे खाही, एकन के डर
ते पिडेराही। इस प्रकार की इनकी तामसी प्रकृति है। लेकिन प्रभु ही बिलो कहीं टरही न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। वह मगर, वह नक्र, वह झस, वह व्याल जो एक दूसरे को कच्चे निगल जाते हैं, लेकिन श्री रघुनाथ जी को दर्शन करके ऐसे मगन हो गए कि यदि कोई धक्का दे करके टाले न तब भी वह नहीं टलते, वह नहीं हटना चाहते। ऐसा श्री राम जी का स्वभाव, जिनका स्वभाव सांपनी और बीछी के लिए भी अनुकूल है, वह भी अपनी प्रकृति छोड़ देती है। पर उनसे भी तो गई बीती मेरी माता कैकेयी हुई। तेई रघुनंदन लखन सिए, अनहित लागे जाहि। तासु तनय तजे दुसह दुख, दैव सहावै काई। दैव सहावै काई। तेई रघुनंदन लखन सिए, जाहि अनहित लगे। वे श्री रघुनाथ जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी जिनको अनहित लगने लगे, शत्रु लगने लगे, तो दैव तासु तनय तजी दुसह दुख काहि सहावई। दैव उनके बेटे को छोड़ करके दुसह दुख किसको सहाएगा, अर्थात किसी और को नहीं। दैव माने वही विधाता, दैव माने वही कर्म। पूर्व जन्म कृतम कर्म तदैवमिति कथ्यते। हमारे आपके पूर्व जन्म का कर्म ही दैव कहलाता है, भाग्य ही दैव कहलाता है। उसी को विधना कहते हैं, विधाता कहते हैं। तेई रघुनंदन लखन सिय, अनहित लागे जाहि। श्री कैकेयी को श्री रघुनाथ जी शत्रु दिखने लगे और उन्होंने स्पष्ट घोषणा किया, होत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाहि। मोर मरन राउर यजस, नृप समुझिए मन माहि। नृप समुझिए मन माहि। होत प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाहि। मोर मरन राउर अजस, नृप समुझिए मन माहि। तेई रघुनंदन लखन सिए, अनहित लागे जाहि। तासु तनय तज दुसह दुख, दैव सहावै काहि। उनके पुत्र को छोड़ करके दुसह दुख दैव किसको सहाएगा, अर्थात उसी के बेटे को सहाएगा। यह लोक विख्यात है कि माताओं को अपने शारीरिक कष्ट से उतना कष्ट नहीं होता है जितना कि उनको अपनी संतान के शारीरिक कष्ट से कष्ट हुआ करता है। यह बात लोक में विख्यात है, इस बात को हर कोई जानते हैं। इसीलिए दैव ने कैकेयी को दुख पहुंचाने के लिए, कैकेयी को क्लेशित करने के लिए मुझे जिंदा रखा है, जिससे कि मेरे कष्ट को देख देख करके कैकेयी क्लेशित हो।
इसीलिए यहां पर श्री भरतलाल जी ने कहा, तासु तनय तजि दुसह दुख दैव सहावै काई। जिसका जो प्रिय होता है उनको क्लेशित होने से उसको इतना अधिक कष्ट होता है कि जितना कि उनको अपने कष्ट होने से नहीं होता है। इसलिए दैव मुझे जिंदा रखे। सुनी अति बिकल भरत बरबानी, आरति प्रीति विनय नयसानी। सुनि अति विकल भरत बरबानी, आरति प्रीति विनय नयसानी। बरबानी अति विकल भरत बरबानी सुनी। अति विकल भरत बरबानी सुनी। आरति प्रीति विनय नयसानी अति विकल, अर्थात आरति माने दुख, प्रीति विनय माने विनती, नय माने नीति से सनी हुई, अति व्याकुलता से भरी हुई। बरबानी माने श्रेष्ठ बानी श्री भरत की सबने सुनी। सुनी अति विकल भरत बरबानी, आरति प्रीति विनय नयसानी। यद्यपि श्री भरत की सब बानी आरति प्रीति विनय नयसानी है, फिर भी अलग अलग करके हम आप देख सकते हैं। आरति युक्त वाणी कौन है? कहा देखे न जाहि विकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। ये आरती युक्त वाणी है। प्रीति युक्त वाणी कौन है? कहा भूपति मरन प्रेम पन राखी, जननी कुमत जगत सब साखी। ये प्रीति युक्त वाणी है। और विनय युक्त वाणी कौन है? कहा गुरु गोसाई साहिब सिय रामु, लागत मोही नीक परिणामो। गुरु गोसाई साहिब सिय रामु, लागत मोहि नीक परिणामो। ये विनय युक्त वाणी है। और नीति युक्त वाणी कहा बहुरी निहारी, आरति प्रीति विनय नयसानी। तो बहुरी निहारी निषाद सनेहु, कुलिस कठिन और भयो न वेहु। ये नीति युक्त वाणी है। सुनी अति विकल भरत बरबानी, आरति प्रीति विनय नयसानी। श्री भरत की वाणी में अति व्याकुलता भरी हुई है। अति व्याकुलता है। और अति व्याकुलता के साथ साथ उसमें आरति प्रीति विनय तथा नीति है। इसका उपक्रम है कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, यही ते अधिक कहब मैं कहा। ध्यान दीजिएगा, नीति युक्त वाणी दूसरी है। ऊपर की चौपाई में हम देखें,
नीति वाली वाणी क्या है? तो फरई की कोदव बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। ये वाणी नीति युक्त है। सुधार कर लीजिएगा, फिर से समझ लीजिएगा। नीति युक्त वाणी यह नहीं है जो बहुरी निहारी निषाद सनेहु, बल्कि वह चौपाई है कि फरई की कोदव बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। यह नीति युक्त वाणी है। सुनी अति विकल भरत बर वाणी। श्री भरत की वाणी में व्याकुलता भरी है। वाणी श्रेष्ठ है। सबने सुनी तो शोक मगन सब सभा खभारू, मनहु कमल बन पर ओ तुषारो। शोक मगन सब सभा खभारो, मनहु कमल बन पर ओ तुषारो। शोक मगन सब सभा खभारू। सब सभा शोक में मगन हो गई और खभारू माने खलबली मच गई। मनहु कमल बन पर ओ तुषारू। मनहु मानो कमल बन पर, तुषारू पर माने पाला पड़ गया हो। शोक मगन सब सभा खभारू। सभी लोग, सभा के सभी लोग शोक मग्न हो गए। सभी लोगों में खलबली मच गई, मानो कमल वन में पाला पड़ गया हो। कमल वन खिला होता है और फिर जब उस पर पाला पड़ता है तो वह झुलस जाता है, जल जाता है, मुरझा जाता है। कमल झुक जाता है, वैसे सब झुक गए। सब लोग कमल के समान खिल गए थे। कब? जब श्री भरतलाल जी ने यह कहा था। सियाराम। श्री भरतलाल जी के लिए श्री रघुनाथ जी ने यह कहा था। क्या? भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। तब सब लोग खिल गए थे यह सोच करके कि श्री रघुनाथ जी श्री भरतलाल जी से कह रहे हैं कि भरत जो कहेंगे उसी को करने में सबकी भलाई है। तो अब श्री भरतलाल जी यही कहेंगे कि प्रभु अब आप लौट चलिए। इसीलिए सबका मन प्रसन्न हो गया था। सब कमल के समान खिल गए। लेकिन जब श्री भरतलाल जी की प्रार्थना सबने सुनी, श्री भरतलाल जी के अंतर वेदना जो है उसको जब सबने सुनी, तो एकदम से सब कमल की भांति मुरझा गए। सभा में वे सब महापुरुष लोग हैं जो कमल के समान श्रेष्ठ हैं। विप्र महाजन सचिव सभा जुरे सभा सदाई। इसलिए कमल से गोस्वामी जी ने उपमित किया। कमल के समान सब महान पुरुष लोग हैं, वंदनीय हैं सब। जैसे कमल देव अर्पित होता है, वैसे ही सब महान पुरुष है, आदरणीय है, पूजनीय है। लेकिन श्री भरतलाल जी की वाणी सुन करके सभी शोक में मगन हो गए। श्री भरत का दुख दर्द सबने सुना। श्री भरत इतने आहत हैं, इतने दुखी हैं, और श्री भरत इस प्रकार से कह रहे हैं कि मुझे सब सहना पड़ रहा है और दैव मुझे सहा रहे हैं। सो सब सही है जो दैव सहावा। मजबूरन सहना पड़ता है। कब? जब दैव मनुष्य को सहाता है। मानो कमल बन पर तुषारू माने पाला पड़ गया हो। पाला पड़ने से कमल मुरझा जाता है, वैसे सब
उदास हो गए, सब दुखी हो गए। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध किन्ह मुनि ज्ञानी। भरत प्रबोध किन्ह मुनि ज्ञानी। कही अनेक विधि कथा पुरानी। अनेक विधि ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी ने अनेक विधि पुरानी कथा कही, भरत प्रबोध किन्ह। ज्ञानी मुनि श्री गुरु वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से पौराणिक कथा कह कह करके श्री भरत को प्रबोध किए, उन्होंने उनको समझाया। जब समझाने की बात आती है तो गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु जी ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञानी ही समझा सकते हैं। बैठन सब ही कहे गुरु ज्ञानी। यही विधि बिलपत रैनी बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। तो श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने श्री भरत को अनेक प्रकार से पौराणिक कथा कह करके समझाया है। हे भरत, धीरज धरिए, विचार करिए, उन महापुरुषों के इतिहास को स्मरण कीजिए जिन लोगों ने कष्ट में किस प्रकार से धैर्य धारण किया है। जैसे कि राजा नल है, राजा हरिश्चंद्र है, बहुत कष्ट सहन किए। और फिर मानव जीवन में दुख और सुख दोनों प्राप्त होते रहते हैं। जैसे जन्म हुआ है तो मरण निश्चय है, वैसे दुख आया है तो सुख भी आता है, सुख है तो दुख भी आता है। हानि हुई तो लाभ भी होता है। ये सब हुआ करते हैं। संसार द्वंदात्मक है, यहां दो हमेशा बना रहता है, हानि लाभ जीवन मरण। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस हो ही गोसाई, बर बस रात दिवस की नाई। इसलिए धीरज रखिए। गुरु जी ने श्री भरतलाल जी को बहुत समझाया है। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले उचित बचन रघुनंदो, दिन कर कुल कई रव बन चंदो। बोले उचित बचन रघुनंदो, दिन कर कुल कई रव बन चंदो। दिनकर कुल कैरव चंदू, दिनकर कुल कैरव बन चंदू। दिनकर कुल माने सूर्य कुल रूपी, कैरव बन माने कुमुद बन को खिलाने के लिए चंद्रमा के समान श्री रघुनाथ जी उचित वचन बोले। बोले उचित वचन रघुनंदु। श्री रघुनाथ जी उचित वचन बोल रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने के लिए चंद्रमा के समान है। कुमुद वन चंद्रमा से खिलता है, प्रफुल्लित होता है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के कार्य से सूर्य कुल रूपी कुमुद प्रफुल्लित रहेगा।
दिनकर कुल कैरव बन चंदू, कहने का भाव यह है, बन चंदू, वन का नाम लेने से स्पष्ट किए कि रघुनाथ जी वन में ही रहेंगे, क्योंकि सत्य संध प्रभु सुर हितकारी। आगे गोस्वामी जी कहेंगे, सत्य संध रघुबर बचन सुनिभा सुखी समाज। श्री रघुनाथ जी उचित वचन बोल रहे हैं। तात जाए जिय करहु गलानी, ईश अधीन जीव गति जानी। तात जाय जिए करहु गलानी, ईश अधीन जीव गति जानी। तात जाय जिए करहु गलानी, ईश अधीन जीव गति जानी। हे तात, जीव गति ईश आधीन जानी, जिए जाए गलानी करहु। हे तात, जीव की गति ईश्वर के अधीन है, ऐसा जान करके जिए माने हृदय में, जाए माने व्यर्थ गलानी आप करते हो। भैया भरत, जीव परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है। जीव की गति ईश्वर के अधीन है। ईश्वर जैसा चाहता है जीव को वैसा ही होना पड़ता है। परबस जीव सोबस भगवंता, परबस जीव सोबस भगवंता, जीव अनेक एक सिरि कंता। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। अम्ब ईस आधीन जगह, काहुन देय दोष। जीव की गति ईश्वर के अधीन है। जीव जब जैसा चाहे जीव को तब वैसा होना पड़ता है। राम किन्ह चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। हे भैया भरत, जब जीव पराधीन है तो फिर गलानी क्यों? जो घटनाक्रम घटने वाला है वो तो घटेगा ही। जो होने वाला है वह ईश्वर के अधीन है, दैव के अधीन है। इसलिए हृदय में व्यर्थ गलानी आप करते हो। तीनी काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य से लोक तात तर तोरे। तीनी काल त्रिभुवन मत मोरे। तीन ही काल माने तीनों काल में, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, त्रिभुवन तीनों भुवन में मेरे मत के अनुसार पुण्य से लोक तात तर तोरे। पुण्य श्लोक माने पवित्र यश वाले, पुण्य श्लोक माने पवित्र जस वाले। हे तात तोरे तर, हे तात सब आपके नीचे है। प्रभु कहते हैं सभी पवित्र जस वाले आपके नीचे हैं। तात तर अर्थात तुम्हारे नीचे है। मेरे मत के अनुसार तीनों लोक में, तीनों भुवन में, तीनों काल में जितने पुण्यात्मा हुए हैं व होंगे, तीनों काल तीनों भुवन की बात है ना,
तो जो हो गए हैं वह हैं, वह होंगे, चाहे वो आकाश में हो, चाहे पाताल में, चाहे भूलोक में। इस सभी पवित्र जस वाले, सभी सुकृतिवान, सभी पुण्यात्मा आपके नीचे हैं। श्री जनक जी महाराज ने कहा, सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भवबंध विमोचनी। धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथा मति मोर प्रचारु। सो मति मोरी भरत महिमा ही, कहई काह छल छुअति न छाही। कहई काह छल छुअति न छाही। उर आनत तुम पर कुटिलाए, जाए लोक परलोक नसाए। उर आनत तुम पर कुटिलाए। उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक परलोक नसाई। तुम पर कुटिलाई उर आनत। श्री रघुनाथ जी कहते हैं, भैया भरत, तुम्हारे ऊपर कुटिलता हृदय में लाते ही जो कोई तुम्हारे ऊपर कुटिलता हृदय में लाएंगे, उनका जाई लोक, लोक जाई माने लोक नष्ट हो जाएगा, और परलोक नसाई माने परलोक नष्ट हो जाएगा, परलोक बर्बाद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जाई और नसाई अर्थ तो एक ही है। तो कुछ संतों ने ये कहा कि जाई माने व्यर्थ में, लोक और परलोक उसका नष्ट हो जाएगा। जाई माने व्यर्थ में, लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाएगा। दूसरा अर्थ यह है कि क्रिया दोनों की अलग अलग है। लोक जाई माने लोक, इस लोक में उसका अंत होगा, अर्थात उसका यह लोक नष्ट हो गया, इस लोक में उसको जस कीर्ति नहीं मिलेगी। जाई लोक माने उसका यह लोक नष्ट हो गया, इस लोक में उसको जस कीर्ति नहीं मिलेगी। और परलोक नसाई का मतलब उसका परलोक बर्बाद हो गया, उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक जाना पड़ेगा। ये इसका मतलब है। उर आनत तुम पर कुटिलाई, जो कोई तुम्हारे ऊपर अपने हृदय में कुटिलता लाते हैं वह लाएंगे। श्री भरत का सम्मत है श्री राम जी के वनवास में, ऐसा जो भी अपने हृदय में लाते हैं वह लाएंगे, उनका लोक और परलोक दोनों बर्बाद हुआ, दोनों नष्ट हुआ। तहु तुम्हार अलप अपराधु, तहु तुम्हार अलप अपराधु, कहे सो अधम आयान असाधु। तहु तुम्हार अलप अपराधु, कहे सो अधम आयान असाधु। जो पावर अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाई मातु कुटिलाई। 66 कोटिक पुरुष समेता, बसई कलप सत नरक निकेता। अयोध्या वासियों ने कहा। श्री रघुनाथ जी कहते हैं, तुम पवित्र हो, पावन हो, और दोष देहि जननी जड़ तेई। जिन्ह गुरु साधु सभा नहीं सेई। दोष देहि जननी जड़ तेई। जिन्ह गुरु साधु सभा नहीं सेई। दोष दे ही जननी ही जड़ते, जिन्ह गुरु साधु सभा नहीं सेई। तेई जड़, तेई जड़ जननी ही दोष देई। तेई जड़ माने वे ही मूर्ख माता कैकेयी को दोष देंगे
जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई, जिन्होंने गुरु और साधु सभा की सेवा नहीं की है। मिटी हैं पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हारा। इस प्रकार से श्री रघुनाथ जी श्री भरतलाल जी से कह रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।